नमस्ते दोस्तों। सोने की जो अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हुई है उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियम जारी किए गए हैं उनको लेकर बहुत सारे ज्वेलर्स के मन में सवाल हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाना है तो शेयर ज़रूर करें। तो जो आज का सवाल है वो ये है कि ज्वेलर्स किन गलतियों से बचा रहे तो उसका जो BIS का जो हॉलमार्किंग लाइसेंस है वो सस्पेंड ना हो या उसका रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से रद्द ना हो। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो हमने बातचीत की उसके मुताबिक BIS हर साल ज्वेलर की दुकान से एक सैंपल कलेक्ट करेगा और वो उसको उसकी जो देश भर में सेंट्रल लैब हैं उसमें से किसी एक लैब में उसकी जांच करवाएगा। उस सैंपल की जांच होगी। अगर जो आपने सैंपल दिया है उसकी शुद्धता में 4% से ज़्यादा का अंतर आता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर जो सोना है वो 92% का है और अगर उसकी शुद्धता 88% से कम निकली तो ज्वेलर और उसके साथ साथ जो हॉलमार्किंग सेंटर है दोनों का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आपकी दुकान से BIS सैंपल लेगा तो उसका एक काउंटर सैंपल आपके पास भी रहेगा। तो अगर कोई गड़बड़ी होती है या शुद्धता में कोई अंतर आता है और अगर ज्वेलर को लगता है कि उसने जो गहना बनाया है वो सही है, उसकी शुद्धता सही है, तो ज्वेलर इस काउंटर सैंपल के जरिए BIS में अपील कर सकता है और वो इस सैंपल की जांच अपने सामने खुद BIS की जो सेंट्रल लैब है उसमें करवा सकता है। अब सवाल ये आता है कि जो गड़बड़ी है, जो शुद्धता है, जो जांच होगी BIS का जो सैंपल लेंगे, जो आपकी दुकान से सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल में अगर 0 से 0.2% का अंतर आता है तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ज्वेलर्स भाई हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर 0.2% से 0.5 यानी आधा फीसदी के बीच आपने जो सैंपल दिया है उसमें शुद्धता का अंतर आता है तो ज्वेलर और जो असेसिंग सेंटर है उन दोनों को ही मौका दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आपके यहाँ गड़बड़ी है, इसको ठीक करिए। इसके बाद 30 से 45 दिन के भीतर एक बार और सैंपल लिया जाएगा और अगर ये सैंपल ठीक निकला तो ज्वेलर का लाइसेंस जारी रहेगा और अगर इस सैंपल में फिर से गड़बड़ी निकली तो आपके लाइसेंस पर जो रद्द होने पर है वो बात आ सकती है। अगर जो तीसरा स्लैब है 0.5% यानी आधे परसेंट से लेके 4% तक अगर जो गहने का सैंपल लिया गया उसमें अंतर आता है तो हॉलमार्किंग लेंस जो हॉलमार्किंग सेंटर है, जो असेसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर है जहां से आपने उस गहने पर HUID या हॉलमार्किंग का मुहर लगवाया था उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो ज्वेलर है उसको सुधारात्मक कदम उठाने का चांस दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी फिर से सैंपल लेने के बाद अगर उस सैंपल में गड़बड़ी निकली तो ज्वेलर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, बहुत ध्यान से आप जो ज्वेलरी का अपने दुकान में सैंपल देने वाले हैं या जो ज्वेलरी रखते हैं तो वो पूरी तरह से शुद्ध रखें, क्योंकि जहाँ पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो गई है वहाँ के ज्वेलर्स की दुकानों पर से हर साल BIS एक सैंपल ज़रूर लेगा। एक तो कम से कम सैंपल है, ज़्यादा भी सैंपल लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी दूसरे ज्वेलर्स तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।